लोगों की, हम इंडियन सी खाने में जितना तेल मसाला होता है, उतना मसाला दुनिया के किसी खाने में नहीं होता। लेकिन हम एक चीज़ ऐड करना भूल जाते हैं, प्रोटीन। ऑफ कोर्स ये जो घर का खाना होता है हमारा, दाल, रोटी, इससे आपको बीमार नहीं पड़ोगे, आपकी सेहत के लिए इतना भी बुरा नहीं है। इससे आपके माइक्रो न्यूट्रिएंट्स तो पूरे हो जाते हैं, लेकिन मैक्रो न्यूट्रिएंट्स नहीं होते। अब मैक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या है? मैक्रो न्यूट्रिएंट्स यानी कार्ब्स, फैट्स और प्रोटीन्स। फैट यानी गुड फैट। आप मोस्टली देखो कि हरियाणा, पंजाब की जो साइड है, बाहर डेयरी, दूध, दही, घी, मक्खन ये सब बहुत ज़्यादा कंज़्यूम हो जाता है। इस वजह से उनकी जो प्रोटीन इंटेक है वो पूरी हो जाती है। लेकिन बाकी अदर इंडिया में इतना दूध दही का चलन नहीं, इतना लोग प्रोटीन नहीं खा पाते। उसमें भी कुछ लोग वीगन है तो दूध दही भी नहीं पीते, तो इससे लोगों का प्रोटीन इंटेक कम हो जाता है। इसलिए लोगों की बॉडी में यहाँ पर फैट ज़्यादा होता है, पेट निकला होता है, विसरल फैट, ये सब कार्ब से ही होता है। और यहाँ पर लोगों को बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन ये भी है कि प्रोटीन खाएंगे तो किडनी फेल हो जाएगी। मैं आपको समझा देता हूँ। आपके वज़न से आपको 100x ज़्यादा टाइम्स प्रोटीन खाना पड़ेगा। सपोज़ आपका वज़न है 60 किलो, तो उसकी 100 टाइम्स, तो उसके लिए आपको यानी 500 अंडे और 1000 फुल का रोटी इतना खाना होगा। इतना खा सकते हो? ऑफ कोर्स नॉट। ये हो ही नहीं सकता। अपनी पिछली जो जनरेशन देखोगे, उनके प्रोटीन से किडनी फेल हो जाती है। प्रोटीन सुनते उनके कान खड़े हो जाते हैं, उनको ऐसा लगता है। बट रियलिटी ऐसी नहीं है। वो लोग प्रोटीन ये जो खाने से मिलता है वे प्रोटीन और जो एनाबॉलिक स्टेरॉइड होते हैं उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। उससे होता है किडनी खराब। और अगर आपको सीधे जो खाने से प्रोटीन मिलता है उससे आपको अपनी किडनी खराब करनी है, तो उससे आपको मैंने जो बताया 500 और 1000 रोटियाँ, ये 2-3 साल तक खानी होगी, तब आपका होगा। तो क्या कर सकते हो? नहीं कर सकते ना। तो इसलिए आपको बैलेंस डाइट बनानी पड़ेगी। अब 2 तरह की बॉडीज़ होती है ना, ऐसे यहाँ इंडिया में होता है, बाहर भी होता है, कि मुझे इतना नॉलेज नहीं है। जैसे बोलते हैं कि भाई मैं तो खाता हूँ अच्छे से 3-4 रोटी, फिर भी मेरा वज़न नहीं बढ़ता। और एक दूसरे तरफ बोलता है भाई मैं तो कुछ खाता ही नहीं, फिर भी मेरा वज़न बढ़ता है। तो ये एक्चुअली मेटाबॉलिज़्म के ऊपर होता है। तो सबको जो अपनी डाइट बनानी चाहिए वो मेटाबॉलिज़्म अपना बॉडी का देख के बनानी चाहिए। 2 स्टडीज़ हुई थी, एक स्टडी हुई थी 2 लोगों पे। एक जन को हाई प्रोटीन डाइट दी थी और एक जन को नॉर्मल डाइट दी थी, जो घर का खाना खाता है। तो जिसको हाई प्रोटीन डाइट दी थी उसका बॉडी फैट कम हो गया, मसल तो गेन नहीं हुआ लेकिन बॉडी फैट कम हो गया। क्योंकि जब प्रोटीन आप खाते हो तो उसको फोड़ने इन द सेंस उसको ब्रेक डाउन करने में ही बॉडी को बहुत मेहनत करनी पड़ती है, कसरत करनी पड़ती है। डाइजेशन प्रोसेस में उसको मेहनत करनी पड़ती है। यानी आप ये समझ लो कि अगर आप प्रोटीन खाते हो तो उसको ब्रेक डाउन करना ही बॉडी के लिए बहुत बड़ी कसरत है। इसलिए प्रोटीन खाने से आपकी बॉडी फैट भी कम हो जाएगा। वही जो दूसरा बंदा था उसकी वैसा ही रहा, उसमें कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ा। तो हाई प्रोटीन डाइट्स में आपको ये समझाना चाहता हूँ कि अपनी डाइट में आपको अपने वज़न से एटलीस्ट 2 टाइम, जैसे आपका वज़न 60 किलो तो 120 ग्राम हाई क्वालिटी प्रोटीन ऐड करने चाहिए। अगर आप वेजिटेरियन हो तो ये करने में तो आपको बहुत ज़्यादा ही कसरत करनी पड़ेगी। वेजिटेरियन और उसमें अंडे खाते हो तो ठीक है, आप अंडे खाओ लेकिन उससे आपकी बॉडी में हीट बन जाएगी। ज़्यादा ऑप्शन वेजिटेरियंस के पास बचते नहीं है, जैसे दूध, दही खा-खा के कितना खाओगे। नॉनवेज खाकर आप प्रोटीन इंटेक कर सकते हो अपना अच्छे से पूरा, जैसे कि मछली खा रहे हो। और वो भी हम मछली लोग कैसे खाते हैं, जैसे एक टुकड़ा ले लिया, वो भी स्वाद के लिए खा रहे हैं, वो इस इंटेंशन से नहीं खा रहे कि हमको प्रोटीन खाना है, अपनी हेल्थ का ध्यान करना है। तो अब आप मुझसे पूछोगे कमेंट्स में कि डाइट प्लान क्या है, तो मैं आपको साफ साफ बता दूँ, सबकी बॉडी के लिए डाइट प्लान अलग अलग होता है। किसी की बॉडी किस टाइप की होती है तो किसी की किस टाइप की, किसकी बॉडी में कितना चाहिए, आप अपने हिसाब से डाइट प्लान अपना बनाइए। इंटरनेट पे तो सारी चीज़ें अवेलेबल है, तो आप उस हिसाब से अपना डाइट प्लान बना सकते हैं। और हाँ, अपने खाने में प्रोटीन को इंटेक बढ़ाना बहुत ज़रूरी है। इससे आपकी मसल्स गेन होते हैं, बॉडी फैट कम होता है, और जितना बॉडी फैट कम होगा उतना अच्छा रहेगा। मैं आपको एक सीधी सी बात बताता हूँ, अगर आपकी बॉडी में 2% बॉडी फैट बढ़ता है तो आपकी उम्र 1 साल ज़्यादा लगती है। तो आप समझ ही सकते हो, अगर 10% बॉडी फैट बढ़ गया तो कितनी ज़्यादा लगेगी। इसलिए अपने बॉडी फैट को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है, अच्छी डाइट खाना ज़रूरी है, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स को बराबर पूरा करना ज़रूरी है। आई होप मेरी इस वीडियो से आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको इससे कुछ भी सीखने मिला हो तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।